गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास में कक्षा 8 हिंदी रीडर का चैप्टर है, हमारा थर्ड है सुनामी लहरें। इसके बारे में पढ़ेंगे। सुनामी लहरें, अब आपने देखा है सुनामी लहरें आती है समुद्र में, जो समुद्र तल से जो लहरें उठती है, तूफान उठता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सुनामी लहरें। आपने देखा है कई बार है सुनामी आई थी जिसमें क्या हुआ था, पानी का बहाव इतना तेज उफन के बाहर आ गया कि इसमें पूरा पूरा जो देश था वो डूब चुका था। कई देश डूब गए हैं, उसमें नुकसान भी हो गया है। तो पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि उसके आगे कोई भी वस्तु नहीं टिक पाती है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज, सुनामी लहरें। सुनामी लहरें कैसे होती है? जो समुद्र तल में उठती है और ऊपर तक उछाल लेके, और इसमें इतना बाहर आ जाता है समुद्र का पानी का लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाता है, जिसके अंदर कोई घर का पता नहीं होता है, पेड़ है, गाड़ियां हैं, लोग हैं, पानी के बहाव में बह जाते हैं, कचरे की तरह बह जाते हैं। आपने देखा है सुनामी लहरें आती है तो उसमें व्यक्ति का कोई भी आता पता नहीं चलता है, व्यक्ति एक चींटी के समान हो जाता है और वह उसको सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है कि मैं अपना बचाव कैसे कर पाऊँ। तो वैसे ही ये पानी की जो लहरें होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, सुनामी लहरें। हमारे शब्दार्थ हैं, सबसे पहला है विनाशकारी। विनाशकारी यानी विनाश करने वाला। कि सुनामी लहरें ऐसी होती है, इसमें कई बड़ी बड़ी चीज़ों का विनाश कर देती है। बिल्डिंगें होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, गाड़ियाँ होती है, जो भी उसके सामने आता है सबको अपने बहाव के साथ बहा कर ले जाती है, विनाश कर देती है। श्रृंखला यानी कड़ी। उसके बाद है वलयाकार यानी गोलाकार। आपने देखा है जो सुनामी आती है समुद्र में एक साइक्लोन की तरह बनता है, यानी गोलाकार बनता है, और उसके बाद में क्या होता है, उफान आता है, और उफान आने के बाद में क्या है, पानी का बहाव तेज हो जाता है। तटवर्ती यानी किनारे वाले, जो तट होते हैं उसके किनारे होते हैं। तो किनारों के ऊपर क्या होता है, इसमें पानी आ जाता है, और किनारों पे जितनी भी चीज़ें होती है वो क्या होती है, इसमें उसमें सब कुछ तहस नहस करके ले जाता है। गमन, गमन यानी जाना। द्वीप यानी जल से घिरा हुआ भू क्षेत्र। जल से घिरा हुआ भू क्षेत्र होता है, जैसे है टापू होते हैं, टापू बने होते हैं, उसके चारों तरफ पानी पानी होता है। जब सुनामी लहरें आती है तो क्या होता है, उसके अंदर पानी का बहाव होता है। पानी का बहाव होने पे क्या होता है, इसमें उसके अंदर जो जितने भी वो चारों तरफ से पानी उछलता है वो क्या हो जाता है, उस चीज़ को डुबा देता है या उसका विनाश कर देता है। निर्जन यानी जहाँ कोई मनुष्य ना रहता हो। निर्जन यानी ऐसे स्थान, देखा है आपने, समुद्र होते हैं, टापू होते हैं, उसमें दूर दूर तक पत्थर चट्टानें दिखाई देती है हमें, और कोई व्यक्ति नहीं रहता है। कई टापू ऐसे होते हैं जिन पे बसावट भी है, लेकिन जब वहाँ पे पानी का बहाव यानी सुनामी आती है तो क्या होता है, इसे वहाँ पे सुनामी आने से मनुष्यों का आता पता भी नहीं चलता है। व्यालों सी यानी सर्पों जैसी, जैसे सांप होते हैं रेंगते हुए तेज बहाव से चलते हैं, वैसे ही पानी भी क्या है, अपने तेज बहाव से चलता रहता है। लीलना यानी निगल जाना, कि सब कुछ लील लेते हैं, निगल लेते हैं इसमें, चाहे उसमें कोई घर आए, कोई व्यक्ति आए, कोई गाड़ी आए, पेड़ पौधे आए, बिल्डिंग आए, होटल आए, जो भी है सामान है सबको निगल जाते हैं, यानी सबको अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। ट्रैश, ट्रैश यानी खाई या खाड़ी होती है। प्रलयकारी यानी सर्वनाश करने वाली। प्रलय आता है, पानी का बहाव इतना तेज होता है कि सबका सर्वनाश कर देते हैं। विकराल यानी भयंकर हो जाना। काल कवलित हो जाना, मृत्यु के मुंह में समा जाना। कि जब सुनामी लहरें आती है तो सारे क्या होते हैं, मृत्यु के मुंह में समा जाते हैं, उनमें कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ विनाश हो जाता है। मटिया मेट होना, मिट्टी में मिल जाना, कि जो भी चीज़ें होती है सब नुकसान हो जाता है, सब क्या है, मिट्टी में मिल जाते हैं। आपदा यानी संकट या मुसीबत। प्रणाली यानी ढंग, कैसी प्रणाली, कैसा ढंग होता है सुनामी का, तेज बहाव से आती है, उसका कोई समय निश्चित नहीं होता है,
रात हो या दिन हो, ऐसा नहीं है, वो समय देख कर आती है। जब भी समुद्र तल में तापमान बढ़ता है या जो भी साइक्लोन होते हैं उसमें तूफान आता है इसमें, तो वो क्या है, अपने ही ढंग से, उसके बहाव की भी कोई लिमिट नहीं है, कम पानी के बहाव को कम कर सकते हैं, नहीं, वो अपने प्रेशर से ही बहता रहता है। दक्ष यानी कुशल होना। तो आज हम अपनी सुनामी लहरें कक्षा 8 का है जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लहरों के बारे में बताया गया है। समुद्र के नीचे तल में भूकंप आने पर, जैसे अपने यहाँ धरती पे भूकंप आता है तो बिल्डिंगें हिल जाती है, ऑफिस हिल जाते हैं, लोगों का पता नहीं होता है, गाड़ियाँ होती है खड़ी, वो उथल पुथल हो जाती है, वैसे पानी समुद्र में भी भूकंप आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सुनामी लहरें बोलते हैं। ये लहरें बहुत तीव्र गति से समुद्र तल की ओर जाती है, यानी नीचे की ओर जाती है, और भारी जन धन की हानि करती रहती है, और फिर उफान आके वो पानी जब बाहर आ जाता है तो क्या है, चाहे कितना भी हो, मनुष्य हो या कोई वस्तु हो या कोई पैसा हो, गाड़ी हो, सब कुछ का विनाश कर देती है। विश्व भर में हजारों लोग सुनामी के कहर से जान गंवा चुके हैं। आपने देखा है बहुत बारी सुनामी लहरें आती है, तो ऐसी आती है तो उसमें कोई लिमिट नहीं होती है कि कितना नुकसान होगा, ये कितना, उसमें जितना भी होता है, जितना जाता है बह के चला जाता है, उसके बाद ये हमें पता लगता है, जब उसका बहाव क्षेत्र कम होता है तब ये हमें पता चलता है कि हमारी धरती पे कितना विनाश हुआ है। आपने भूकंप के बारे में अवश्य ही सुना होगा कि पृथ्वी पे भूकंप आते हैं। पृथ्वी के अंदर जब उथल पुथल होती है, क्या आपने देखा है आज के टाइम में क्या करते हैं, इसमें हम खुदाई करते रहते हैं, कई ये मिनरल्स है ढूंढते रहते हैं, चट्टानें खोदते रहते हैं, तो उससे क्या है, जो खोखलापन हो जाता है, और जब खोखलापन हो जाता है पृथ्वी के अंदर, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा हिलने पे भी क्या होता है, इसमें एक दूसरे के ऊपर गिर जाता है। जैसे आपने देखा है एक मिट्टी का बना हुआ है, अगर हम उसके नीचे खड्डा खोद देंगे और हम अगर उसको थोड़ा खोखला बना देंगे तो थोड़ी देर में क्या होता है, उसके ऊपर की जो परत होती है वो उसके अंदर चली जाती है और वह दब जाते हैं। और दबने के बाद में जो मिट्टी का प्रेशर होता है, उससे अब कितने चारों तरफ की मिट्टी उस खड्डे के अंदर गिरेगी उसका कोई अंदाज़ा नहीं होता है। वैसे भूकंप भी क्या है कि इसमें हमने जो अपनी पृथ्वी है उसको खोखला कर दिया है नीचे से। व्यक्तियों ने क्या क्या चीज़ों का उत्पादन हमने विज्ञान के माध्यम से किया तो बहुत है, लेकिन इसमें उससे हमारी प्रकृति को नुकसान भी हुआ है, और उसी नुकसान को हमें भुगतना पड़ रहा है, या तो सुनामी लहरों से या भूकंप के द्वारा पड़ले आते हैं उनसे। तो भूकंप आते हैं तब आबादी वाले किसी क्षेत्र में भूकंप आता है तो वहाँ जन धन की अपार हानि होती है, कि जहाँ लोगों की बसावट होती है, लोग रहते हैं, खेलते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, अगर वहाँ पे अगर भूकंप आ जाता है तो बहुत अधिक नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि लोग अपनी सुविधा के लिए सारी चीज़ें वहाँ पे रखते हैं, और जब सारी चीज़ों का नुकसान होता है तो उसकी आप क्षमता जानते हो कि उससे हमें कितना नुकसान होता है। लेकिन जहाँ पे लोगों की बसावट नहीं होती वहाँ तो किसका नुकसान होता है कि ओनली पत्थर होते हैं, मिट्टी होते हैं, पेड़ होते हैं, उन्हीं का होता है। लेकिन जब मनुष्य जहाँ रहता है वहाँ पे अगर उसकी क्या है, जो सारी सुख सुविधाएं होती है, जो अपनी सुविधाएं बना के रखता है, काम करता है, सारे साधन रखता है, तो उनका नुकसान होता है, तो उससे हमें बहुत ही अधिक हानि होती है। सुनामी लहरें भी भूकंप से ही जुड़ी हुई है। सुनामी एक जापानी शब्द है, कि ये जापान से शब्द आया था, कि इन्होंने जापानी भाषा का एक शब्द लिया है सुनामी, जिससे क्या होता है, सु का अर्थ होता है तट और नामी का अर्थ होता है लहर। जो तट पे लहरें चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। इस प्रकार सुनामी का अर्थ होता है तट पर पहुंचाने वाली लहरें, यानी जो तट होता है उस पर जो लहरें पहुंचाती है उसको हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। पहले इन लहरों को टाइडल वेव्स कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था तूफानी लहरें, जो तूफान के साथ आती है। तूफान यानी हवा के साथ आती है, लेकिन जो समुद्र तल से उठती है वो क्या होती है, इसमें सुनामी लहरें कहलाने लग गई है। वास्तव में ये लहरें तूफान से भी भयंकर और विनाशकारी होती है, क्योंकि जो हवा का होता है उसमें हवा के प्रेशर में आपने देखा है आंधी का प्रेशर होता है, उसमें व्यक्ति फिर भी किसी चीज़ की आड़ में खड़ा हो जाता है। लेकिन जो पानी होता है वो क्या होता है, इसमें उसके आगे तो जो भी चीज़ आए, चाहे पत्थर है चाहे दीवार है, वो सबको बहा कर ले जाता है।
इसकी उत्पत्ति उस समय होती है जब समुद्र के नीचे स्थित पृथ्वी की प्लेटों के एक दूसरे से टकराने पर 6.5 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। इस भूकंप से समुद्र तल के जल तल व एक खाई सी बन जाती है। जल और तल होता है, उसके बीच में एक खाई सी बन जाती है और खाई बनने पे ऊंची लहरें उठती है। यही लहरें सुनामी लहर बन जाती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी फटने से ये लहरें उत्पन्न हो सकती है। विशेष बात यह है कि सुनामी केवल एक ही लहर नहीं होती, बल्कि यह समुद्र तल में उठने वाली लहरों की एक श्रृंखला यानी कड़ी होती है। कि जब एक कड़ी बन जाती है, जब एक लहर उठती है तो दूसरी लहर भी उसी के साथ चलती रहती है, और चलते चलते जब तक इसका प्रेशर कम नहीं होता है तब तक वो उसी बहाव में बहती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक लहर उठ के बाहर चलेगी और दूसरी नहीं। जब पानी का बहाव होता है वो एक तरफ चलने लग जाता है तो सारी ही उधर आ जाती है। यह श्रृंखला समुद्र तल से समुद्र की ऊपरी सतह पर वलयाकार यानी गोलाकार रूप में बड़ी तेजी से उड़ती है। यानी जैसे एक हवा का तेज झोंका आता है वो गोल गोल बनता है, उसी में गोलाकार में वो लहरें बनती है और इसी गोलाकार में तेज प्रेशर से वो सुनामी लहरों की तरह आती है और उथल पुथल होती रहती है। इसकी गति 800 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यानी एक घंटे में 800 से 12 किलोमीटर की दूरी तैर कर जाती है। ये लहरें तेजी से किनारे वाले यानी जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं उनकी ओर बढ़ती है। जो तटों पे जो क्षेत्र बने होते हैं उनकी ओर जाती है और समुद्र तल तक पहुँचते 30 से 100 फुट तक ऊंची चली जाती है। ये 30 से लेके 100 फुट तक ऊंची हो सकती है। आपने देखा है हमारे मकान की ऊंचाई कितनी थे, 10 फुट हो जाएगी, 20 हो जाएगी, 30 हो जाएगी, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती है। अब आपने देखा है जिस पे 100 फुट की लहरें आएगी तो उस मकान का क्या होगा, पानी तो सारा हमारे मकान के अंदर आ जाएगा और मकानों के अंदर आने पे तो हमारा नुकसान ही नुकसान होगा। यानी तेज प्रेशर से जब ऊपर से पानी आएगा तो घर तो सारा डूब ही जाएगा। इन लहरों की लंबाई 50 से 100 फुट तक होती है। ये लहरें भूकंप वाले स्थान की विपरीत दिशा में गमन करती है। विपरीत दिशा यानी दूसरी दिशा में जाती रहती है और जिस रफ्तार से आती है सीगर उसी रफ्तार से लौट जाती है। जैसे जैसे ये लहरें आती है उसी रफ्तार से वापस भी जाती है। तो आपने देखा है जब तो वो आएगी तब भी नुकसान करती है और जाती है तब भी नुकसान करती ही जाती है। यहाँ भयंकर विनाश लीला मचा देती है। कभी कभी तो इनकी पहुँच में आने वाले शहर गांव पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। कि जो पूरे गांव और ये होते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। वहाँ देखने से नहीं लगता कि यहाँ कभी विशाल इमारतें या मानव बस्तियाँ भी थी। का उस स्थिति को देख कर हमें ऐसा भी नहीं लगता कि यहाँ पे कभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बनी हुई थी या कोई मनुष्य रहता था या यहाँ पे सुख सुविधाओं के ऐसे साधन भी थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि स्टूडेंट क्या होता है जब विनाशकारी तांडव मचता है तो उसके अंदर कितना नुकसान होता है वो कुछ भी नहीं पता लगता है। कई इमारतें तो ऐसी की ऐसी माचिस की डिब्बियों की तरह बह के पानी के साथ वापस चली जाती है और समतल मैदान बन जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कभी कुछ था ही नहीं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित जल प्रलय से तात्पर्य इन्हीं सुनामी लहरों से है। पुराने ग्रंथों में कहा गया था कि जल प्रलय आएगा और जल प्रलय क्या होता है, इसमें ये सुनामी लहरें हैं जो मनुष्य का नुकसान पहुंचाएगी, विनाश करती रहती है। नुकसान समय समय पे आपने देखा है कई आपने अब तो हर साल में 3-4 बार भूकंप सुनामी लहरें आती रहती है। अब आपने देखा है 2 साल भर में इतनी बसावट नहीं होती जितना तो वो नुकसान कर जाती है। तो ये क्या है, जल प्रलय ही है। जल प्रलय यानी पानी की लहरों से प्रलय आना। भयंकर सुनामी लहरें जिस स्थान को अपनी चपेट में लेती है वहाँ का भूगोल ही बदल देती है। वहाँ की भूगोल यानी वहाँ की दिशा, अर्थव्यवस्था, हवा, पानी सब कुछ ही बदल जाता है। लोग अपना बसावट इतने सालों से करते हैं, उसको आने 1 घंटे में ही वो अगर समाप्त कर जाते हैं तो उसको वापस बनाने में कितना समय लगेगा। अपने द्वीप जलमग्न हो जाते हैं या निर्जन हो जाते हैं, यानी ऐसे निर्जन हो जाते हैं जहाँ पे क्या है रहने की भी यानी मनुष्य रह भी नहीं पाता। मनुष्य जहाँ सुख सुविधाएं होती है वहीं रह पाएगा और वह सुख सुविधाएं किससे जुटा पाता है स्वयं,
उसको जुटाने में भी टाइम लगता है, उसको बनाने में भी टाइम लगता है। तो निर्जन या कई द्वीपों का अस्तित्व ही मिट जाता है। कई द्वीप तो ऐसे हो जाते हैं जो पता ही नहीं लगता कि कभी यहाँ पे कोई व्यक्ति रहता भी था। नदियों की धाराओं के मार्ग बदल जाते हैं, यानी नदी जिस दिशा में चल रही थी उसका रास्ता भी बदल जाता है, और रास्ता बदलने के कारण जहाँ पानी की लहरें चलती रहती है वहीं कटाव होता रहता है, और वहीं उसका बहाव क्षेत्र बन जाता है, नई नई नदियों का निर्माण हो जाता है। भूकंप से उत्पन्न सुनामी लहरों के लिए कवि शंकर प्रसाद जय की ये पंक्तियाँ बिल्कुल ठीक जान पड़ती है। बार बार उस भीषण रव से कंपती धरती देख विशेष, उधर गुजरती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती फैन फैलाए व्यालों सी। यानी जब सुनामी लहरें आती है तो इसमें यह कहा गया है कि जो भीषण है उसका विनाशकारी रूप देखकर सभी लोग कांपने लग जाते हैं, यानी बड़े बड़ों की रूह कांपने लग जाती है। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल से जालों सी, और जो सिंधु की जो लहरें हैं वो जाल की तरह ऐसे दिखाई देने लग जाती है जैसे क्या पता कितना विनाशकारी तूफान आ रहा है। चली आ रही फैन उगलती फैन फैलाए व्यालों सी, यानी ऐसा लगता है जैसे सफ़ेद सफ़ेद समुद्री जहाज चल रहे हैं और सांपों की तरह कोई तेज लहरें चलती हुई आ रही है जिसके सामने मनुष्य टिक ही नहीं पाता है। तो ये चीज़ बताई गई है आपको इसमें कि समुद्र में उठती विकराल सुनामी लहरों सी, ये ऐसे लगता है जैसे सफ़ेद समुद्र के अंदर क्या है इतनी तूफानी लहरें आ रही है कि मनुष्य उसके सामने टिक भी नहीं पाता है। तो ये बताया गया है इसमें कि मनुष्य का जब विनाश उस तूफानी लहरों के सामने उस व्यक्ति का विनाश हो जाता है, उसको कंट्रोल करने उसकी क्षमता है उससे अधिक पावर उसमें होता है। समुद्र में उठती विकराल सुनामी लहरें वास्तव में दुष्ट काल के जाल और जहरीले सांपों के समान होती है। जैसे कोई जहरीला सांप डसने के लिए आ रहा है, तेज़ बहाव में तेज़ स्पीड में आ रहा है, वैसे समुद्री लहरें भी आती है जो जान माल को लीलने के लिए अपना फन फैलाए हुए आ रही है। जैसे अब मैं आके सबको लील जाऊंगी, लील जाना यानी निगल जाना, निगल जाऊंगी। और पलक झपकते ही हंसती खेलती जिंदगी को मौत की नींद सुला जाती है। और थोड़ी सी पलक झपकते ही क्या होता है इसमें जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या करती है मौत की नींद सुला जाते हैं, यानी उनको पता भी नहीं चलता है कि हमारा क्या हुआ है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि सुनामी लहरों ने अब तक लाखों लोगों का जीवन छीन लिया है। क्या आपने देखा है कि समुद्री लहरों में जो तूफान उठते हैं समय समय पे काफ़ी समय हो गए कि हमारे यहाँ पे सुनामी लहरें आई है और कई लोगों का विनाश भी हुआ है। अब यह एजियन समुद्र के उत्तरी भाग में उठी थी। इसका प्रभाव इस प्रकार की लहरों का सर्वप्रथम उल्लेखनीय ईसा से 769 वर्ष को मिलता है जब ये एजियन समुद्र के उत्तरी भाग में उठी थी और इसका प्रभाव संपूर्ण विश्व में देखा था। उनके इतिहासकारों का कथन है कि ईसा ने 1500 वर्ष पूर्व एजियन समुद्र में स्टोरिनो में हुए विस्फोट के कारण सुनामी लहरें उठी थी। तो वहाँ पे विस्फोट हुआ था, उसके कारण सुनामी लहरें उठी थी और उन्हीं सुनामी लहरों से इतना हुआ था उस टाइम में, यानी 469 में ईसा के समय में आपको ये बताया गया है कि उस टाइम में सबसे पहले समुद्री लहरें आई थी और उन्होंने बहुत ही अधिक नुकसान किया था। तो ये सुनामी लहरें हैं जब आती है तो इसका कोई पता नहीं होता है कि कितना विनाश करेगी, कितने लोगों की जान जाएगी। इसके आगे जो भी आता है वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा इतना। थैंक यू।